हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी एस्पिरेंट्स गेट 2026 के लिए अपनी तरफ से अपना बेस्ट एफर्ट लगा रहे होंगे। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं वेक्टर कैलकुलस के ऊपर, जो कि हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत स्कोरिंग टॉपिक भी है। ठीक है, आज हम बात करेंगे गेट 2025 के डिफरेंट ब्रांचेस में जो भी क्वेश्चंस हमारे पास में वेक्टर कैलकुलस के टॉपिक से पूछे गए थे, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट्स से, जितने भी लोग हमारे चैनल पे नए हैं, जैसे कि आप यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स देख रहे हैं, नॉट सब्सक्राइब्ड का जो परसेंटेज है वो 58% है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे चैनल के ऊपर सब्सक्राइब नहीं कर रखा उन्होंने, तो ये मेरी उनसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी बिल्कुल टाइम ना गवाते हुए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट यूजफुल लगता है तो। ठीक है, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था गेट 2025 के प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के पेपर में सिंगल मार्क के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इफ आई जे एंड के आर द ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स in the Cartesian xyz coordinate system, the curl of the vector is this. The curl of this vector will be what? यही पूछा गया, एक वेक्टर हमारे पास में गिवन है और हमको बोला गया उस वेक्टर का कर्ल निकालना है। ठीक है, तो अगर मैं आपको बोलूं कि भाई ये कर्ल होता क्या है, कर्ल ऑफ एनी वेक्टर भी आप कैसे निकालते हैं, तो आप बोलेंगे सर कुछ भी नहीं करते, डिटर्मिनेंट में डाल देते हैं, डिटर्मिनेंट में डालते हैं और आई जे और के लिख देते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में, पार्शियल डेरिवेटिव z के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट, y का कोएफिशिएंट और j का कोएफिशिएंट, दैट मीन्स i का कोएफिशिएंट, j का कोएफिशिएंट और k का कोएफिशिएंट डाल देंगे वेक्टर वाला। बस इतना ही तो करते हैं और ओपन कर देंगे इस पूरे डिटर्मिनेंट को, राइट। ठीक है, तो बस ऐसे ही करेंगे। अभी कर्ल ऑफ क्या निकालना हमको, कर्ल ऑफ, कर्ल का मतलब क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर v। यहाँ पर वेक्टर v क्या है, वेक्टर v इज -2 y आई कैप है ना, आई कैप है, प्लस x इंटू जे कैप, राइट, यही है। तो ये हमारे पास में है वेक्टर, हमारे पास में गिवन है -2 y आई कैप प्लस x जे कैप, राइट। हमको क्या करना है, हमको इसका कर्ल निकालना है, तो हम जस्ट एक क्या लिखेंगे, यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे डिटर्मिनेंट और उसके अंदर एलिमेंट्स डालेंगे i j एंड देन k, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू z। यही तो करते हैं कर्ल में। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, i का कोएफिशिएंट क्या है -2y, तो यहाँ पे लिख देंगे -2y, राइट। j का कोएफिशिएंट क्या है, x है, तो यहाँ पे लिख देंगे x। k का कोई कोएफिशिएंट ही नहीं है यहाँ पर, तो k के कोएफिशिएंट में क्या लिख देंगे 0, राइट। ये आ गई बात। अब भी इसको ओपन करना है, तो ओपन करना आपको पता है डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन करते हैं, तो ओपन करेंगे एकदम बेसिक तरीके से जैसे हम यूजुअली करते हैं। तो i का कोएफिशिएंट लिखना है, तो माइनर ये वाला आएगा, दैट मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 0 विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा 0, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू z क्या आएगा 0, करेक्ट। ये i वाला पार्ट हमारे पास में कंप्लीट हो गया। अभी j वाला पार्ट आएगा भाई, तो -j इंटू क्या आएगा, हमारे पास में ये वाला माइनर लिखना पड़ेगा, दैट मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 0 विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा 0, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ -2y विथ रिस्पेक्ट टू z क्या आएगा बताइए 0। तो सर यहाँ पे तो 0 ही आ जा रहा है क्या, नहीं, k वाला कंपोनेंट देखना पड़ेगा, k वाला कंपोनेंट क्या आ रहा है, राइट। तो जब k वाला कंपोनेंट लिखेंगे तो ये वाला माइनर लिखना पड़ेगा, तो इस वाले माइनर को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा दिस इंटू दिस, दैट मीन्स पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या आ जाएगा 1, माइनस
पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ -2y विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आ जाएगा, -2, राइट। ये आ गया, इसको कुछ नहीं करेंगे, बस इसको सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ से ये वाला पार्ट सब तो 0 आ जाएगा, सिर्फ k वाला पार्ट आएगा। क्या आ जाएगा, 1 + 2 विच इज़ नथिंग बट 3k। 3k क्या भी लिख सकते हो, ठीक है। तो हमारे पास में ऑप्शन ए में आपको दिख रहा है, ए फॉर अहमदाबाद, जो कि करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आई होप ये जो बेसिक सा क्वेश्चन कर्ल के ऊपर पूछा गया था 1 नंबर के लिए प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के पेपर में, आपको क्लियर हुआ होगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, ये क्वेश्चन इंजीनियरिंग साइंस के पेपर में गेट 2025 के ईयर में पूछा गया था, ठीक है। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डरावना तो लग रहा है, नो डाउट। क्वेश्चन देखने में थोड़ा सा डरावना लग रहा है कि ये सर इतना बड़ा क्वेश्चन है, इंटीग्रल भी बहुत बड़ा सा दे रखा है, यहाँ पर 2 कर्व भी दे रखे, इसमें करना क्या है सर। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। जब भी आपके पास में ये वाला पार्ट दिखे ना, dx और dy वाला, आपके मन में सबसे पहला दिखना चाहिए वेक्टर कैलकुलस के रिस्पेक्ट में ग्रीन्स थ्योरम। जब भी दिखे dx dy लाइन इंटीग्रल वाला पार्ट, और यहाँ पे सिंगल इंटीग्रल होना चाहिए, लाइन इंटीग्रल, तो उसमें आपके दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, दैट इज ग्रीन्स थ्योरम। क्या होता है भाई ग्रीन्स थ्योरम, इंटीग्रल p dx प्लस q dy, अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे डबल इंटीग्रल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ q विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू y dx dy। यही लिखते हैं आप, p और q के जगह पर फाई और जाई कुछ भी लिख सकते हो फंक्शन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बस हम उसी को फॉलो करेंगे और यहाँ पर कैरी आउट करेंगे। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये हमारे पास में सपोज कर लीजिए फाई है और ये हमारे पास में जाई है। तो हमने क्या बोला कि लाइन इंटीग्रल ऑफ फाई dx प्लस जाई dy इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, डबल इंटीग्रल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जाई विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ फाई विथ रिस्पेक्ट टू, सॉरी थोड़ा सा ये गड़बड़ हो गया, फाई विथ रिस्पेक्ट टू y dx dy, राइट। यहाँ तक तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो ग्रीन्स थ्योरम का स्टेटमेंट है, और जो कर्व होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, राइट। तो कर्व हम बाद में देखेंगे, कर्व हमारे पास में यहाँ पर 2 दे रखा है, बट हम पहले इसको तो सॉल्व कर दें तभी तो आगे बढ़ पाएंगे। तो फंक्शन हमारे पास में यहाँ गिवन है, फाई क्या फंक्शन है भाई साहब, फाई ये वाला फंक्शन है, और जाई कौन सा, ये वाला फंक्शन है। बस इसको कैरी आउट करिए तो क्या आ जाएगा, डबल इंटीग्रल, क्या लिखना है भाई, जाई को x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो ये रहा जाई फंक्शन, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, क्या आएगा बताइए। तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, 4xy का डिफरेंशिएशन पार्शियल x के रिस्पेक्ट में 4x आ जाएगा, और एक y कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, प्लस 8x का पार्शियल डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 8 हो जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा भाई साहब, फाई को क्या करना है, y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। तो y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं, क्या आ जाएगा 4y, और आ जाएगा प्लस 2x प्लस 4, पार्शियली y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, कीपिंग x एज कांस्टेंट, राइट। क्या आ गया भाई साहब, dx dy। बस अभी आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ सर बिल्कुल कैंसिल हो रहा है। क्या कैंसिल हो रहा है बताइए, 2x प्लस 4y, 4x है ना, 4y है, प्लस 8 माइनस 4y माइनस 2x माइनस 4, ये आ गया dx dy। अभी आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर इतना बड़ा इंटीग्रल तो सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, कुछ इसको रिड्यूस कर दीजिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, राइट। और क्या दिख रहा है सर, ये भी दोनों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बचेगा हमारे पास में 8 में से 4 चला जाएगा तो बचेगा 4, राइट। तो 8 माइनस 4 विल बी 4, तो ये आ गया हमारे पास में 4, और यहाँ पर आ गया dx dy। अभी आप बोलेंगे सर ये जो कर्व सी है, जो कर्व दिया हुआ है उसी का तो हमको इंटीग्रल निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। सेकंड डबल इंटीग्रल क्या देता है, एरिया देता है। डबल इंटीग्रल प्रोवाइड्स द एरिया,
और एरिया हमारे किसको किसको निकालना है यहाँ पर, एरिया किस चीज़ का, ये दो हमारे पास में पैराबोला गिवन है, उसके बीच का एरिया हमको चाहिए, एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन दीज टू कर्व्स, राइट। क्योंकि हमको डबल इंटीग्रल क्या देता है, एरिया देता है, और क्लोज्ड कर्व हमारे पास में दे रखा है ये वाला। तो बस इसको सॉल्व करेंगे, अभी कुछ नहीं करेंगे, जस्ट सॉल्व कर देंगे। तो ये आ गया हमारे पास में, मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से स्मॉल कर देता हूँ, यहाँ पे रख देता हूँ, चलेगा, बिल्कुल चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको चाहिए ये डेरिवेटिव, ये जो डबल इंटीग्रल है ये चाहिए हमको डबल इंटीग्रल की वैल्यू। जैसे ही डबल इंटीग्रल की वैल्यू आएगी हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सही बात है, बस कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर दिखेगा कि हमारे पास में जो ये पैराबोलाज हैं, दैट पैराबोला कौन सा गिवन है, y इक्वल टू 2x²। अगर मैं बोलूँ y इक्वल टू 2x² लिखा हुआ है तो आप बोलेंगे सर ये तो पैराबोला है ओपनिंग अपवर्ड, x² इक्वल टू y/2, दैट मीन्स दिस पैराबोला, राइट। थोड़ा सा ये कर्व क्यों नहीं हुआ, राइट, ये है पैराबोला, x² इक्वल टू, या फिर y इक्वल टू 4x², y इक्वल टू 2x² लिख देता हूँ, राइट। दूसरा पैराबोला क्या है सर, दूसरा पैराबोला है y² इक्वल टू 4x। ये तो सर पढ़ा है स्कूल्स में हमने 11th-12th में, y² इक्वल टू 4x का पैराबोला ओपनिंग राइटवर्ड होता है। बस ये आ गया हमारे पास में पैराबोला y² इक्वल टू 4x। हमको क्या चाहिए भाई साहब, हमको चाहिए ये वाला एरिया। कौन सा वाला एरिया बताइए, ग्रीन से कर देता हूँ, ये वाला एरिया चाहिए हमको, एनक्लोज बिटवीन द एरिया, क्लोज कर्व चाहिए, तो ये वाला एरिया चाहिए। अब इस एरिया को निकालने के लिए हमको क्या चाहिए होगा, ये वाला पॉइंट चाहिए होगा, इंटरसेक्शन पॉइंट, दिस इंटरसेक्शन पॉइंट हमको चाहिए होगा, जिससे कि हम लिमिट बिठा सकें। इन डबल इंटीग्रल का जो हमको लोअर बाउंड और अपर बाउंड होगा वो तो हमको यहीं से मिलेगा। तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए, बस इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा, इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा हमको ये वाला, बस करिए सॉल्व। तो क्या आएगा बताइए मुझे, y इक्वल टू 2x² है ना, तो यहाँ पर y की जगह पर 2x² लिख देता हूँ मैं, इक्वल टू 4x, राइट। हमने कुछ नहीं किया, y इक्वल टू 2x² था, यहाँ पे पुट कर दिया बस, ठीक। क्या आएगा भाई साहब बताइए, 4x⁴ माइनस 4x इक्वल टू 0, राइट। 4x कॉमन ले लेते हैं, क्या आ जाएगा, x³ माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 यहाँ से आ गया। अब आप बोलेंगे सर x इक्वल टू 0 तो यहाँ पर है और x इक्वल टू 1 तो यहाँ पर है, दैट मीन्स जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो क्या होगा हमारे पास में, ये दोनों पॉइंट्स हैं यहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा। तो x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2, दैट मीन्स द इंटरसेक्शन पॉइंट विल बी नथिंग बट 1, 2, राइट। सही बात है, बस इसको अभी यहाँ से हटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं अभी, ये तो कहानी ख़त्म हो गई इसकी। कहाँ रखे इसको, कहीं पर भी रख देता हूँ, यहाँ रख दो क्या, चलो कोई बात नहीं, यहीं पर रख देता हूँ, ठीक है चलेगा, यहाँ पर रख दिया, ठीक। अभी क्या है, अभी हमको बस डबल इंटीग्रल निकालना है। कौन सा डबल इंटीग्रल है भाई, डबल इंटीग्रल है ये वाला डबल इंटीग्रल लिखना है हमको, ठीक। और 4 से मल्टीप्लाई भी करना है, राइट, 4 से मल्टीप्लाई करना है और डबल इंटीग्रल की वैल्यू लिखनी है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, x की लिमिट हम x एक्सिस के ऊपर ले लेते हैं, दैट मीन्स 0 से 1 ले लेते हैं। तो जिसकी हम लिमिट लिख रहे हैं x की लिमिट लिख दिया, और y की लिमिट हम क्या करेंगे, एक y एक्सिस के अलॉन्ग एक पैरेलल स्ट्रिप बना देंगे, जहाँ पर कि बॉटम में y की वैल्यू क्या है, बॉटम में y की वैल्यू है y इक्वल टू 2x², और टॉप पे वैल्यू क्या है, y इक्वल टू √4x, राइट। यही है हमारे पास में। तो बॉटम में y की वैल्यू क्या है, 2x², और टॉप पे y की वैल्यू क्या है, √4x। हमने इस वाले कर्व के ऊपर देखा y की वैल्यू क्या है, 2x², तो यही लिखा है, और टॉप पे क्या है, y की वैल्यू √4x है, यही लिख दिया हमने। अब बस क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर x के रिस्पेक्ट में करेंगे। जिस एक्सिस के अलॉन्ग हम स्ट्रिप बनाते हैं पैरेलल, उसको सबसे पहले इंटीग्रेट करना पड़ता है अपने को,
यही डबल इंटीग्रेशन का रूल है। ठीक, बस इसको कैरी आउट करना है, आंसर आ जाएगा। क्या आएगा भाई साहब बताइए। तो सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में अगर हम करेंगे तो y आएगा यहाँ पर इंटीग्रल, क्योंकि y का तो कोई यहाँ पर फंक्शन ही नहीं है, और उसको लिमिट बिठा देंगे 2x² से लेकर √4x तक और dx लिख देंगे, राइट। नेक्स्ट जो लिमिट होगी वो 0 से 1 4 टाइम्स, राइट। क्या आ जाएगा बताइए। ये आ जाएगा, आप बोलेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा 4x⁻²। तो मैं उसको ऐसा लिख दूँ क्या, मैं √4 को 2 लिख देता हूँ और x⁻½ लिख देता हूँ -2x² लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ dx। सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो, ठीक है। अभी क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रल कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 1 तक, 0 से 1 और 4 तो आगे में और पहले से ही था। अभी इंटीग्रेट कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर पावर 1 बढ़ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा 3/3, करेक्ट। और लिमिट बिठा देंगे 0 से 1। बस इसको सॉल्व कर देंगे, क्या आ जाएगा बताइए। यहाँ पर आ जाएगा 4/3 -2/3, राइट। ये क्या दे देगा हमको 4 × 2/3 विच इज इक्वल्स टू 8/3। यही आएगा, करेक्ट है एकदम। कैलकुलेशन थोड़ा चेक कर लीजिएगा, आंसर एकदम करेक्ट है, ठीक है, सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हमने डबल इंटीग्रेशन परफॉर्म किया, y के अलॉन्ग एक स्ट्रिप बना दी, उसको सबसे पहले इंटीग्रेट करेंगे। डबल इंटीग्रल का यही रूल है कि जिस एक्सिस के अलॉन्ग हम स्ट्रिप बनाते हैं पैरेलली, उसको सबसे पहले इंटीग्रेट करते हैं, उसके बाद फिर हमारे पास में दूसरा वाला पैरामीटर इंटीग्रेट होता है, राइट। फिर हमने इंटीग्रेट किया और यहाँ पर आंसर आया 8/3, जो कि करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए में, ए फॉर अहमदाबाद में दिख रहा है, 8/3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका जो हैबिचुअल है वो आपको दिखेगा। टेस्ट सीरीज जब आप देंगे या फिर कहीं पर भी आप एक्चुअल एग्जाम में बैठेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें हेल्प करेंगी, ठीक है। अगर आप गेट 2026 के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, तो क्या कर सकते हैं आप, यू कैन डाउनलोड। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर गेट 2026 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्ट्रक्चर्ड कोर्स, जहां पर कि आपको फ्रॉम द बॉटम टू द एडवांस लेवल आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के हर एक कंसेप्ट्स को मैं डिस्कस कर रहा हूं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारा एक्सक्लूसिव ऐप जो कि है गेट जेट, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा फॉर द ऐप, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्ले स्टोर के ऊपर जाकर गेट जेट टाइप करेंगे तो आपको हमारा जो ऐप है ये आपको वहाँ पर दिख जाएगा। चाहे तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के थ्रू जो लिंक है वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं आपको, ठीक है। एक्सक्लूसिव ऐप ऑन गूगल प्ले स्टोर गेट जेट। जैसे ही आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, आप टाइप करेंगे गेट जेट, आपको ये हमारा ऐप दिख जाएगा, वहाँ पर आप डाउनलोड करेंगे, आपको ऐसा दिखेगा इंटरफेस, ठीक है। और वहाँ पर आपको कोर्स दिखेगा हमारा गेट एग्जाम के रिगार्डिंग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कोर्स एट एन अफोर्डेबल प्राइस 749। इस कोर्सेज में आपको क्या क्या मिलेंगे, क्या क्या चीज़ें वो प्रोवाइड करूँगा मैं। सबसे पहली चीज़, ये जो कोर्स है वो किन किन ब्रांचेस वाले ले सकते हैं, तो एरोस्पेस, एग्रीकल्चर, बायोटेक्नोलॉजी, बायोमेडिकल, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, मेटलर्जिकल, माइनिंग, पेट्रोलियम, टेक्सटाइल एंड फाइबर साइंस, ये सारे डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स चाहे तो परचेस कर सकते हैं, एनरोल कर सकते हैं इस कोर्स में एट एन अफोर्डेबल प्राइस 749। जो क्लासेस होंगी वो लाइव होंगी एंड फ्यू ऑफ द लेक्चर्स विल बी रिकॉर्डेड एज वेल, ठीक है। यहाँ पर कौन कौन से टॉपिक्स मैं कवर करूँगा, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, न्यूमेरिकल मेथड्स, वेक्टर कैलकुलस, पीडीई, ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पर कवर करूँगा, ठीक है। और ये जो लैंग्वेज होगा यहाँ पर हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों होगा, ठीक है। इंग्लिश आप इसको बोल सकते हैं। और इसके साथ में आपको फ्री टेस्ट सीरीज भी मिलेगा जो कि मैं अपलोड करने वाला हूँ इन फ्यू डेज, ठीक है। तो लाइव क्लासेस प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्लस फ्री टेस्ट सीरीज वो भी आपको मिलेगी इसी
में इंक्लूडेड होगा, ठीक है। ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, लाइव रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं लीनियर अलजेब्रा के, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस के। ऑलरेडी मैंने लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपलोड कर दिया है। बाकी जो हमारे पास में वेक्टर कैलकुलस, प्रोबेबिलिटी एंड कैलकुलस एंड न्यूमेरिकल मेथड्स और जो भी टॉपिक्स हैं वो सारे जो क्लासेस होंगी वो लाइव मैं लूंगा ऐप के ऊपर, ठीक है। अभी आपके मन में सवाल होगा, सर ये जो लीनियर अलजेब्रा आपने यहाँ पे अपलोड कर रखा है उसमें क्या क्या आपने पढ़ाया? तो आप देख सकते हैं पूरा स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो टू द टॉप लेवल। डिटर्मिनेंट्स का बेसिक 1 घंटे 14 मिनट का सेशन है। मैट्रिसेस का बेसिक्स 1 घंटे 14 मिनट का सेशन है। मैट्रिसेस लेक्चर 3 1 घंटे 3 मिनट का सेशन है। मोस्ट ऑफ द सेशंस आर 1 आवर 1 आवर 1 आवर। आइगन वैल्यूज का सेशन 1 आवर्स। आइगन वेक्टर्स का सेशन 38 मिनट्स। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स 47 मिनट्स, ठीक है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस 1 घंटे का। वेक्टर स्पेसेस भी मैंने पढ़ाया, बहुत सारे जगहों पर वेक्टर स्पेसेस कवर नहीं करते हैं बट मैंने यहाँ पर वेक्टर स्पेसेस भी कवर किया है, ठीक है। मिसलिनियस टॉपिक्स जो कि मिक्सअप टॉपिक्स होते हैं वहाँ ये भी मैंने यहाँ पर कवर किया है। डायगोनलाइजेशन का कंसेप्ट ये भी कवर किया है। अपार्ट फ्रॉम दिस यू विल गेट ऑल द PDF नोट्स, हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आपको नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है, आपको एकदम सुंदर तरीके से जो नोट्स है वो प्रोवाइड किया जाएगा, एकदम सुनहरे अक्षरों वाले नोट्स। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको जस्ट प्रेजेंट होना है पेन पेपर लेके, जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपको बस करना है, ठीक है। सपोज करिए आपका कोई टॉपिक में कंफ्यूजन है कि सर मुझे डायगोनलाइजेशन का कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, आप मेरे को पर्सनली समझा दो। डोंट वरी, आई विल बी देयर, आई विल टेक लाइव सेशन ऑन वीकेंड एंड आई विल गाइड यू कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे आपको कंफ्यूजन कहाँ हो रही है और आपको उसको कैसे रिजॉल्व करना है, ठीक है। तो ये रही थी हमारे पास में पूरी बात। ये जो हमारा पूरा कोर्स है स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, फ्रॉम द बेसिक टू द हायर लेवल हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेक श्योर करूंगा मैं कि आपका जो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का पोर्शन है वो पूरा कवर हो जाए एकदम बेहतरीन तरीके से, ठीक है। 13 मार्क्स का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपको हर एक डिपार्टमेंट में पूछा जाता है, तो ये 13 आउट ऑफ 13 लाना कोई इम्पॉसिबल वाली बात नहीं है, ठीक है। आप ला सकते हैं बट इसमें आपका एफर्ट भी दिखना चाहिए। आई कांट मेक श्योर, मैं आपको ये प्रॉमिस नहीं कर सकता हूं कि सिर्फ मेरे पढ़ाने से आपको 13 आउट ऑफ 13 मिलेगा, ऐसा प्रॉमिस कोई भी अगर आपको कर रहा है तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, गारंटी वाली बात है। आप खुद भी सोच के देखो कि 13 आउट ऑफ 13 अगर सिर्फ फैकल्टी के पढ़ाने से मिल जाता तो फिर लोग उसी फैकल्टी से पढ़ते, बट ऐसा नहीं है। 13 आउट ऑफ 13 लाने के लिए आपका एफर्ट भी दिखाना आपको पड़ेगा। यस, आई कैन मेक श्योर कि अगर आप मेरी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं ब्लाइंडली, अगर मैं जो बता रहा हूँ जैसे बता रहा हूँ आप सिर्फ उसको फॉलो कर रहे हैं, आई कैन गारंटी यू कि आपका 10+ मार्क्स गारंटी आ जाएगा। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि अगर आपने मेरी चीज़ों को सिर्फ मैं जितना बता रहा हूँ, 7-8 साल से मैं सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। अगर आप ब्लाइंडली चीज़ों को फॉलो करेंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ, गारंटी मैं आपको बता रहा हूँ कि 10+ मार्क्स आप इजीली ला सकते हैं। आई कैन नॉट गारंटी 13 आउट ऑफ 13 क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है गारंटी देना, क्योंकि इसमें आपका एफर्ट भी दिखना चाहिए, तभी आप 13 आउट ऑफ 13 ला सकते हैं। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। अगर आपको कोई बोल भी रहा ना कि 13 आउट ऑफ 13 आप मेरे पढ़ाने से आ जाता है, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, क्योंकि इसमें आपका एफर्ट जब तक नहीं दिखेगा तब तक 13 आउट ऑफ 13 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बट येस, आई कैन अश्योर यू कि अगर आप मेरी चीज़ों को फॉलो करते हैं एकदम ब्लाइंडली, अगर मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं, तो गारंटी मैं दे सकता हूँ आपको कि 10 से ज़्यादा नंबर 10, 11, 12 आप आसानी से ला सकते हैं। आई कैन गारंटी यू। आपका कोई भी डाउट होता है आप मुझे क्या कर सकते हैं, मेरे फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7488692651, ठीक है। इस नंबर पे मुझे कॉल करके कोई भी क्वेरी आपकी है रिगार्डिंग कोर्स, एनीथिंग, आपका जो करियर है, कुछ भी आप मेरे से पूछना चाहते हैं आप मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। आई विल गाइड यू थ्रू आउट द सेशन एंड थ्रू आउट द कोर्स ऑल्सो। आपको कोई पर्सनल डाउट है, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, वो भी मैं आपके लिए क्लासेस या फिर उसके लिए डाउट सेशन ले लूँगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे बस इस बात से देखना है मुझे कि आपका सिलेक्शन होना चाहिए। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं, अगर मेरे साथ एसोसिएट हो रहे हैं,
तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सेलेक्ट हों, आप एक अच्छे IIT में मास्टर्स करें या फिर एक अच्छे PSU में जॉब करें, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है, फॉर ओनली इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, क्योंकि मैं कोई और दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं सिर्फ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का आपको एक पूरा स्ट्रक्चर्ड वे में आपको पढ़ा सकता हूँ, जिससे कि आपका जो मार्क्स है वो एनहेंस होगा। नो डाउट 13 मार्क्स बहुत ही बिग रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, क्योंकि गेट का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 28 to 30 मार्क्स ही रहता है। क्वालिफाइंग मार्क्स किसी भी डिपार्टमेंट को आप उठा लेंगे तो 28 to 30 मार्क्स अगर क्वालिफाइंग है, उसमें से 13 मार्क्स सिर्फ आप मैथमेटिक्स के थ्रू ला सकते हैं। तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए, वो भी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से, टाइम देना चाहिए। और ये स्कोरिंग है, बिलीव मी, अगर आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 13 मार्क्स में से 11-12 नंबर लाना नॉट अ बिग डील। इवन इन 1 month यू कैन प्रिपेयर दिस इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूरा स्ट्रक्चर्ड तरीके से एंड आप 11-12 नंबर आराम से ला सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। सो आई होप आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंसर्न है रिगार्डिंग द कोर्स और एनीथिंग, यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन दिस माई नंबर, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।